हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद असहाबा किराम से दरियाफ्त फरमा लिया करते थे कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा। अगर किसी ने देखा होता तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर फरमा दिया करते थे। चनांचे एक मर्तबा जब अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला उन्हों से दरियाफ्त फरमाया और किसी ने भी ख्वाब का तज़किरा न किया, तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि दो आदमी मेरे पास आए हैं जो मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक मुक़द्दस सरजमीन की तरफ लेकर चले गए। क्या देखता हूं कि एक शख्स वहां बैठा हुआ है और दूसरा हाथ में ज़ंबूर लिए हुए खड़े खड़े इस बैठे हुए शख्स के कलवी चीर रहा है, और जब एक कलवा गुद्दी तक चढ़ जाता है तो दूसरे कलवा के साथ भी यही मुआमला करता है, और इतनी देर में उसका पहला कलवा दुरुस्त हो जाता है, मगर वो शख्स फिर उसके साथ यही अमल दोहराता है। ये देखकर मैंने दरियाफ्त किया, आखिर ये क्या बात है? तो वो दोनों कहने लगे, आगे चलिए। हम आगे चले तो एक ऐसे शख्स के पास से गुजर हुआ जो लेटा हुआ है, और दूसरा शख्स अपने हाथ में एक भारी पत्थर लिए इस लेटे हुए के सर को निहायत बेदर्दी से कुचल रहा। चनांचे जब वो शख्स उसके सर पर जोर से पत्थर मारता है तो पत्थर लड़क कर दूसरी जानिब चला जाता है, और वो शख्स अभी इस पत्थर को लाने भी नहीं पाता कि उसका सर फिर दुरुस्त हो जाता है, और फिर वो इसी तरह इसका सर फोड़ता रहता है। ये माजरा देखकर मैंने दरियाफ्त किया कि ये क्या किस्सा है? तो वो आदमी कहने लगे, आगे चलिए। जब आगे चलकर हम ऐसे गार पर पहुंचे जो तंदूर की तरह अंदर से कुशादा था और ऊपर से तंग, जिसमें आग दहक रही थी और बहुत से मर्द और औरत इसमें पड़े थे। जब आग के शोले बुलंद होते थे तो वो सब ऊपर उठते और निकलने के करीब हो जाते, और जब आग नीचे बैठती तो उसके साथ नीचे चले जाते थे। ये देखकर मैंने मालूम किया कि ये क्या मामला है। तो वो कहने लगे, आगे चलिए। आगे चलकर हमने देखा एक खून की नहर में एक शख्स खड़ा है और दूसरा शख्स नहर के किनारे पर खड़ा है, जिसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। जिस वक्त अंदर वाला शख्स नहर के किनारे की तरफ आता और निकलना चाहता तो किनारे वाला शख्स जोर से इसके मुंह पर पत्थर मारता कि वो फिर इसी जगह वापस पहुंच जाता, और फिर जब वो दोबारा बाहर निकलने की कोशिश करता तो फिर उसको इसी जगह दोबारा पहुंचा देता। इस हाल को भी मैंने मालूम करना चाहा तो वो दोनों कहने लगे कि आगे चलिए। आगे चलकर हम एक ऐसे सरसब्ज और शादाब बाग में पहुंचे जिसमें एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे एक बूढ़ा आदमी और बहुत से बच्चे बैठे हैं। इसी दरख्त के करीब एक और शख्स बैठा हुआ है जिसके सामने आग जल रही है, जिसको वो मजीद भड़का रहा है। फिर वो दोनों मुझे इस दरख्त पर चढ़ा ले गए जिसके दरमियान में एक खूबसूरत मकान था। वो दोनों मुझे इस मकान में ले गए। इतना उम्दा मकान मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा था, जिसमें बहुत से बूढ़े, जवान और बच्चे मौजूद थे। फिर बाहर लाकर इससे भी ऊपर ले गए, जहां पहले घर से भी ज्यादा उम्दा मकान था, जिसमें सिर्फ बूढ़े और जवान थे। अब मैंने इन दोनों से कहा, तमाम रात मुझे लिए फिरते रहे हो, आखिर उन असरार के हकायक से भी तो आगाह करो। जब उन्होंने बताया कि जिस शख्स के कलवी चीरे जा रहे थे वो झूठा शख्स है, जिसकी झूठी बातें दुनिया में मशहूर हो जाती थी, क़यामत तक वो इसी सजा में मुब्तला रहेगा, और जिसका सर फोड़ा जा रहा था वो ऐसा शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने इल्म कुरान अता फरमाया, मगर रात को गाफिल होकर सोता रहा था और दिन को इस पर अमल न करता था। क़यामत तक वो इस अजाब में मुब्तला रहेगा, और वो आग के गार में ज़िनाकार पड़े हैं और खून की नहर में सूदखोर हैं।
پھر انہوں نے بتایا کہ ہاں وہ بڑے میاں جو سرسبز درخت کے نیچے بیٹھے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے گرد لوگوں کی نابالغ اولاد، اور اسی درخت کے قریب جو آگ بھونکنے والا شخص جو اپنے دیکھا تھا وہ مالک دروغہ دوزخ ہے، اور درخت کے اوپر والا وہ پہلا گھر جس میں اب داخل ہوئے تھے عام مسلمانوں کا گھر ہے، اور دوسرا شہیدوں کا ہے۔ پھر فرمانے لگے ہم دونوں آدمیوں میں سے میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے ذرا سر اوپر اٹھائے، میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے اوپر سفید بادل مجھے نظر آیا۔ وہ کہنے لگے یہ آپ کا گھر ہے۔ اس پر میں نے کہا تو مجھے چھوڑو میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ اس پر انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ کی عمر پوری نہیں ہوئی، اگر آپ کی عمر پوری ہو چکی ہوتی تو آپ ابھی چلے جاتے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔